आई एम विशाली। कैसे हो आप सब, कैसी तैयारी चल रही CSI नेट जून एग्जाम की? जो भी बच्चे CSI नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं रिवीजन क्लासेस को या फिर क्विक रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना, तो मेरे चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली में मैं रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे 25 डेज 25 मैराथन्स स्टार्ट करी है, जिसमें हमने PD फिनिश कर दिया और हम ODE की क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो उन रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स का भी एक्सेस ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कम से कम आप हर दिन 10 से 15 क्वेश्चंस PYQs विथ थ्योरी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका विथ थ्योरी और विथ PYQs रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट, जब पूरा टॉपिक ये पूरा सब्जेक्ट हमारा फिनिश होता है, उसके बाद भी हम उस सब्जेक्ट के कम से कम 10 से 15 PYQs लगाते हैं, ताकि आपका फिर से पूरा एक बार रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे आप 2 बार रिवीजन कर लेते हो अपने एक सब्जेक्ट को, चैप्टर वाइज प्लस होल सोल पूरा। तो आई होप इससे आपको हेल्पफुल रहे और वीडियो से आपको मदद मिले, लाइव क्लासेस से आपको मदद मिले, तो आप चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज इस वीडियो में आते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि रियल एनालिसिस जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है और वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तैयार करके जाने ही जाने हैं। अगर हमने रियल एनालिसिस पूरी पढ़ ली और हमें अभी लग रहा है कि रिविजन के लिए टाइम कम है, तो किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स में कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लूँ, ताकि मैं रियल एनालिसिस से 30 से 35 नंबर निकाल सकूं, या फिर 20 से 25 नंबर निकाल सकूं, या फिर 35 से 40 नंबर निकाल सकूं। ये आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं रियल एनालिसिस के। रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस आपके पार्ट बी और पार्ट सी में मिलते हैं। पार्ट बी में रियल एनालिसिस से कम 6 से 7 क्वेश्चंस हर साल मिलते हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस आपको पार्ट सी में मिलते हैं। तो रियल एनालिसिस की अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो 16 से 17 क्वेश्चंस यूनिट 1 की फर्स्ट जो सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस से आते हैं। तो इसीलिए रियल एनालिसिस बहुत बड़ा वेटेज रखती है आपके CSI नेट एग्जाम में, जिसमें कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस देखे जाते हैं और 50 to 60 मार्क्स, 55, 57, 60, 62, इवन 65 तक का भी कभी कभी रियल एनालिसिस एग्जाम में आता है। तो दिस इज दैट subject from the unit 1 which always get the more attention from the examiners, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा वेटेज भी इसकी बनती है। लेकिन क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा, बच्चे करने में या हम भी अपने टाइम पे करने में डरते थे, तो कुछ कॉन्सॉलिडेट टॉपिक्स जो लगते हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उनको मल्टीपल रिविजन्स करके उन थ्योरम्स के एग्जाम्पल समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के हम एग्जाम में इसको कर पाते हैं। तो आप लोग भी रिविजन करते समय बहुत सोच समझ के रियल एनालिसिस का करिएगा। अगर आप रियल एनालिसिस में बहुत ही अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि रियल एनालिसिस आप कर पा रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा है, तो बेटर टू गो फॉर सेलेक्टिव टॉपिक्स फ्रॉम रियल एनालिसिस। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज है, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है भाई काउंटेबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप फंक्शन से रिलेटेड पढ़ते हो, 1 1 ऑन 2, इस तरीके से सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो कि कब फंक्शंस मैपिंग करते हैं, कब 1 1 होते हैं, कब ऑन 2 होते हैं, साथ में कौन सा काउंटेबल सेट है, कौन सा अनकाउंटेबल सेट है, क्या रिलेशंस है बिटवीन काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट का, और किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका काउंटेबल होता है, क्या काउंटेबिलिटी होती है। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स तुम काउंटेबिलिटी में पढ़ते हो। इससे तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखो। सिमिलरली पॉइंट सेट, टोपोलॉजी, और इन दोनों टॉपिक को अगर मिलाया जाए तो पार्ट बी में कम से कम तुम्हारे 1 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि थियोरटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, कम से कम 30 क्वेश्चन PYQs ही तुम एग्जाम में लगा लो, एग्जाम से पहले इसके लगा लो, तो ये टॉपिक तुम्हारा डैम श्योर हो जाएगा कि तुम यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। पार्ट बी में कम से कम 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आते हैं, 0 से लेके 2। तो अगर हम बात करें तो 1 से लेके 5 क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है ना? तो फिर इसकी तैयारी करो, कर रहे हो तो अच्छे से करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में आपके जो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं वो 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पार्ट सी में भी 1 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर हम देखें तो 1 से लेके 5 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी के भी पार्ट बी पार्ट सी में मिला के सीक्वेंसेस से बनते हैं।
सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स में आपके पार्ट बी और पार्ट सी में जो क्वेश्चन है वो 0 से लेके 2 बनते हैं, और पार्ट सी में आपके 0 से लेके 1 क्वेश्चन आपके सीरीज़ ऑफ रियल नंबर के एग्जाम में बनते हैं। तो कभी सीरीज से 0 से लेके 3 क्वेश्चन आपके पार्ट बी और पार्ट सी में बनते ही बनते हैं। अगर लग रहा है कि सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने तैयार कर लिया तो इसका रिविजन अच्छे तरीके से कर लो। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो इसमें पार्ट बी में आपके 0 से लेके 3 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में 1 से लेके 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बात करें टोटल 1 से लेके 7 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से मिलते हैं। तो इस तरीके से कभी 5 क्वेश्चन आ गए, कभी 6 क्वेश्चन आ गए, कभी 4 क्वेश्चन आ गए, कभी 3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करें? काउंटेबिलिटी करो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी करो, सीक्वेंस करो, सीरीज छोड़ना है छोड़ दो, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द रियल नंबर सिस्टम तो तुमने 11th क्लास से पढ़ा होता है, तो उस पर काम करो, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशंस को छोड़ना चाहो बिल्कुल छोड़ सकते हो विदाउट गिल्टी, क्योंकि पार्ट बी में 0 क्वेश्चन आता है, पार्ट सी में आपके 0 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अ मॉडरेट लेवल ऑफ द टॉपिक, जिसमें जो एग्जाम में प्रेजेंस दिखाता है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करें तो पार्ट बी में 0 से 1 क्वेश्चन और पार्ट सी में 0 से 1 क्वेश्चन। तो कभी 0 क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं आता दोनों पार्ट में, या फिर कभी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके गेट के कैलकुलस में भी बहुत मेजर तरीके से टॉपिक एग्जाम में देखा जाता है। तो इसमें पार्ट बी में यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बट पार्ट सी में 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पार्ट सी में आपको 2 क्वेश्चन मिलना या 3 क्वेश्चन मिलना, इट्स इंपॉर्टेंट।